हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन नंबर 3 of history. The name of lesson is applied history. In this lesson we are going to learn about what is applied history first thing, and next second is applied history and research in various fields. Third topic, applied history and our present. In fourth topic we are going to learn management of cultural and natural heritage, and last and final topic is affiliated professional field. Okay, so we are start with first point, that is what is applied history. So guys, एक चीज़ है applied history means what? Applied history is also known as public history. The name itself, public history, suggests that it is related to the people, particular you can say a particular person, or you can say it is related to group of person. So applied history is a field of study concerned with, okay, it is a study of concerned with the application of history for the benefit of people. Okay, in this applied history we are going to learn how the history is beneficial to the particular person or group of person, okay, in the contemporary and future times, when it is beneficial to the person in present as well as in future. इसका मतलब क्या है कि ये जो हिस्ट्री जो है, ये जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है एक पर्सन से, ग्रुप ऑफ पर्सन से. सो हिस्ट्री मीन्स व्हाट, हम लोगों ने सीखा कि हिस्ट्री मतलब क्या. तो हिस्ट्री मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन या फिर ऐसे कुछ हैपनिंग्स जो कि हमारे पास्ट में हो चुके हैं और उसका स्टडी करना, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो जो घटनाएं हैं या फिर जो भी सिचुएशन है वो रियल में हुआ है कि नहीं, वो हम लोग को क्या करना है, चेक करके उसको लिख के रखना है. इसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं. तो इसी हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का हमारे प्रेजेंट लाइफ में और हमारे फ्यूचर लाइफ में किस तरह से बेनिफिट मिलता है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक जिस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में या फिर जिस हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे टॉपिक में ये पढ़ाया जाता है या फिर सिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे अप्लाइड हिस्ट्री. तो इस अप्लाइड हिस्ट्री में क्या पता जाता है कि पास्ट में जो भी हैपनिंग्स हुआ है या फिर जो भी सिचुएशंस हुए हैं, जो भी क्राइसिस आया है, उस क्राइसिस का या फिर जो भी अच्छा हो, क्राइसिस मतलब सिर्फ ओनली क्राइसिस नहीं, कि अच्छा बुरा जो भी सिचुएशन हुआ है उसका हमारे प्रेजेंट लाइफ में और हमारे फ्यूचर लाइफ में हम उसको किस तरह से यूज़ कर लेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग अभी अप्लाइड हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आगे देखो. Knowledge of history is useful as it can provide the guidelines in finding solution to the contemporary social issues and incorporate them in the social planning. क्या बोला है, हिस्ट्री पढ़ने से हम लोग को क्या होता है, द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल. कहाँ पे यूजफुल है, इट कैन प्रोवाइड द गाइडलाइंस. हिस्ट्री जो है उस हिस्ट्री को पढ़ के हम लोग कुछ गाइडलाइंस हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करता है. हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है कि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. इस गाइडलाइंस के बेसिस पे हम लोग हमारे कंटेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट है एज वेल एज फ्यूचर, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस गाइडलाइंस के बेसिस पे हमारा सर्वाइव हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, या फिर इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग. ठीक है, अभी पास्ट में सपोज एक घटना घटी है, अर्थक्वेक आया है, तो अर्थक्वेक आने के वजह से जो भी लाइफ लॉस हुआ या फिर प्रॉपर्टी लॉस हुआ, वो कैसे हुआ. ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर एरिया हो, जहाँ पे पर्टिकुलर एक फील्ड हो जहाँ पे प्रॉपर्टी लॉस और लाइव लॉस ज़्यादा हुआ नहीं है, तो वो क्यों नहीं हुआ, उसका स्टडी कर ऐसे फ्यूचर में अगर फिर से अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या सोशल एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, ये हम कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अप्लाइड हिस्ट्री से करेंगे. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ इसेंशियल फॉर दिस पर्पज़. समझ में आ रहा है कि ये जो नॉलेज है हिस्ट्री का, अप्लाइड हिस्ट्री का, या फिर अप्लाइड हिस्ट्री या फिर कोई भी हिस्ट्री, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि पास्ट से हम लोग अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं,
उसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलने वाला है, ये हम लोग इस हिस्ट्री को, ये जो पास्ट में जो भी क्या बोलते हैं हम लोग क्राइसिस जो हुआ है, इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके ऊपर हम लोग वर्क करके उसका हम लोग गाइडलाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कैसा होगा, एक बेहतरीन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को हिस्ट्री का स्टडी करना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री का पढ़ाई करके क्या करना है, लाइफ में हमारे हिस्ट्री ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ऐसे बहुत जन बोलते हैं। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करोगे या फिर हिस्ट्री के बारे में जानने का कोशिश करोगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि हिस्ट्री का अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया है, द प्रोजेक्ट एंड द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। क्या बोला है, द प्रोजेक्ट एंड द प्रोग्राम रिलेटेड अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। क्या करता है, ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है या भी कोई भी हिस्ट्री, वो क्या करता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। किसके लिए, फॉर पीपल, किस चीज़ के लिए, टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द टेक्निकल एक्सपर्ट। तो हम लोग को किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल अभी एक पूरा का पूरा गांव या फिर एक सिटी अर्थक्वेक, फ्लड या फिर मानसून, इनके वजह से पूरा का पूरा ज़मीन में पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो फ्यूचर में उसको हम लोग ढूंढेंगे, जैसे कि हम लोग पता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन थे, इन सिविलाइजेशन कैसे फाउंड हुआ, हमें इनके बारे में पैसा पता चला। कुछ एक्सपर्ट ने क्या किया, वो जो जिस जहाँ पे भी ये जो सिविलाइजेशन फाइंड हुआ वहाँ पे उन्होंने वर्क किया, उस वर्क के बेसिस पे उन्होंने कुछ ऐसे तर्क लगाए या फिर कुछ ऐसे फाइंड आउट किया। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत है, आप और मैं, इस सामान्य लोग जो है, हम लोग कर सकते क्या, नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर स्टडी करना पड़ेगा, जो कि किससे कंसर्न है, हिस्ट्री से कंसर्न है। तो उस हिस्ट्री के हिसाब से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री का स्टडी करके हम लोग कुछ एक्सपर्ट नॉलेज हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, और जो भी एक्सपर्ट नॉलेज हम लोगों ने एक्वायर किया है उसका यूज़ हम हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए, सिर्फ हमारे नहीं तो टोटल सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, their participation in the capacity of tourist visiting museum and ancient site is also important। देखो क्या बोला है, their participation in the capacity of tourist। जो भी हम लोग यहाँ पे देखो, लाखों लोग अपने कंट्री में टूरिज़्म के लिए आते हैं, या फिर हमारे देश से कुछ लोग बाहर जाते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे क्या है, हेरिटेज प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उसके बारे में अगर मैंने आपको किसी को क्वेश्चन किया कि बाबा हम लोग कहीं पे घूमने गए या फिर आप कहीं पे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गए, तो आपको सडनली पता चल जाता है कि ये क्या है, नहीं पता चलता। तो वहाँ पे उनका उस चीज़ का जो भी पर्टिकुलर स्टडी किया है वो लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उनसे हम लोग को पता चलता है। तो उनको कैसे पता चला, वो लोग वहाँ पे थे क्या, दैट टाइम दे आर देयर, नो, उन्होंने पढ़ाई किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन सही है, इसका उन्होंने क्या बोल सकते हैं, उसको चेकआउट किया, उसके बाद उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। तो अभी वो जो गाइड जिसको हम लोग गाइड बोलते हैं, तो गाइड जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है उस इन्फॉर्मेशन फोकट में देता है क्या, कुछ लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं वो लोग देते हैं, लेकिन वहाँ पर गाइड जो है पैसे चार्ज करते हैं, बराबर। तो उनको सर्वाइवल के लिए उनको मनी अर्निंग का एक कैपेसिटी मिल गया। नेक्स्ट क्या बोला, देखो म्यूजियम्स, बहुत सारे म्यूजियम हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। देन एंसाइंट साइट्स इज, एंसाइंट साइट्स मतलब क्या, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। टूरिज्म क्रिएट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। देखो क्या किया, टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल। देखो हिस्ट्री से रिलेटेड जो टूरिज़्म जो है वो लोगों में एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। दे कैन वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन सिटी और टाउन और विलेज। क्या बोला है, हिस्ट्री का पढ़ाई करने के वजह से तुम्हारे मन में या फिर सोसाइटी के मन में, सोसाइटी में जो पीपल है, सोशल वर्क करने वाले जो पीपल है, कोई भी हो, अगर उसको उस पर्टिकुलर जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में जानकारी रहेगी,
तो क्या करेगा, उसको कंजर्व करने का कोशिश करेगा या फिर उसको प्रिजर्व करके रखने का कोशिश करेगा। हम लोग बहुत समय बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं पे विजिट देने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पर्टिकुलर केव्स में गए, ठीक है, तो जो जहाँ पे वह केव्स है, लेनी जिसको हम लोग बोलते हैं मराठी में, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे आते से हम लोग क्या करते हैं, कुछ जाते समय हम कुछ लोग वेफर्स, चिप्स कुछ तो ऐसा खाने के लिए लेके जाते हैं और पॉकेट जैसे ख़त्म हो जाए तो पॉकेट में का सब चीज़ वो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे जो रैपर है वो वहीं पे फेंक देते। या फिर वाटर बॉटल रहेगा, पानी ख़त्म हुआ, बॉटल वहीं पे फेंक देते। आते समय कुछ तो ऐसे करते कि जैसे कि इन्होंने खुद ने वो बांधा हो, वहाँ पे जाकर नाम लिख लेते अपना। क्यों? जैसे कि ये लोग फिर से वहाँ पे जाने वाले हो या फिर हो सकता है इनका पुनर्जन्म होने वाला हो, तो ऐसा उनको लगता है। तो ये चीज़ें जो है गलत है, ये सब चीज़ें जो है गलत है। ये कहाँ से पता चलता है कि जब तक हम लोग हिस्ट्री का पढ़ाई नहीं करेंगे या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक हमारे मन में उससे रिलेटेड कुछ भी आस्था क्या नहीं होगा, हमारे मन में तैयार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है वो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले। क्या बोला है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो पब्लिक हिस्ट्री। देखो, व्हाट इज़ पब्लिक हिस्ट्री? पीपल हैव लॉट ऑफ मिजिगेटिव अबाउट द practicality of the knowledge of history. For example, history is usually thought as a field of interest only for historians. हम लोग क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री किसके लिए? सिर्फ हिस्टोरियन जो है, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या फिर जिनको खुद से हिस्टोरिकल नॉलेज ग्रैब करके उनको खुद का एक कुछ तो लिखना है, ऐसे जो हिस्टोरियन है उनके लिए। और टू परस्यू हायर स्टडी इन द सब्जेक्ट, और हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए है, ऐसा बहुत जन का थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो हिस्ट्री किसके लिए? तो सिर्फ ये दो लोगों के लिए। कौन? एक तो हिस्टोरियंस जो कि ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, हर एक चीज़ का जानकारी लेना चाहते हैं, वो जो है हिस्टोरी उनके लिए। और सेकेंड चीज़ जो है, जो स्टूडेंट्स है जो कि स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री को, उनके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ऐसा हमारा एक थॉट प्रोसेस है जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। स्टूडेंट विशिंग टू पर्पस हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे। एंड नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ, और ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में पर्टेनिंग नहीं है, मतलब यूज़ नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ये गलत है। ये होता है हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू द इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड्स। मतलब इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड मतलब इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड, इसमें से हम लोग को पता है इकोनॉमिक मीन्स व्हाट, टू अर्न समथिंग, प्रोडक्टिविटी, कि ऐसा कुछ प्रोडक्शन करना है। वो प्रोडक्शन होने के बाद, उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्ट बनने के बाद या फिर वो प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेचकर हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोला है। तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट का स्टडी करना मतलब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो हम लोग कुछ बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। अगर नहीं बेच सकते तो हम लोग कुछ पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते। तो ये सब चीज़ें, ये जो सब सर्कमस्टेंसेस है, इन सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से लोगों का या फिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का क्या थॉट प्रोसेस हुआ है कि हिस्ट्री हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमिकली ना कुछ प्रोड्यूस करता है, ना कुछ सेल करता है, ना कुछ अर्न करके देता है। तो इसके लिए हिस्ट्री इज़ नॉट फॉर अस, ऐसा सबका कहने का मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच misgiving and make history meaningful in everyday life, connecting people to history। जो ऊपर हम लोगों ने सर्कमस्टेंसेस पढ़ा कि लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये लोगों का जो नेगेटिव थॉट है, इस नेगेटिव थॉट को रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या यूज़फुल रहेगा? पब्लिक हिस्ट्री। तो पब्लिक हिस्ट्री की वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि जो हिस्ट्री है हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है।
एक्चुअल हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, पब्लिक हिस्ट्री से पता चल जाता है। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ एब्रॉड, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है एब्रॉड, ना कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ है, वो क्या करते हैं, आर ऑफर अबाउट वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर ऑफर्ड। वहाँ पे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है उन यूनिवर्सिटी में। अभी यूनिवर्सिटी मतलब क्या कि जैसे कि हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी है, तो वैसे बड़े यूनिवर्सिटी जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट को सिखाया जाता है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे, ठीक है। सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, देखो एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इज़ एन इंस्टीट्यूशन एट बेंगलुरु। हमारे इंडिया में बेंगलुरु जो है वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे कहाँ पे हो, कर्नाटका का है, बेंगलुरु में है। दिस इंस्टीट्यूट वो क्या करता है, दिस इंस्टीट्यूट हैज़ एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे उनके लिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, किस चीज़ के लिए, पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक मतलब पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया है। कहाँ पे है वो, उसका नाम क्या है, देखो सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री, उसका नाम ही दे दिया क्या, सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी, या फिर वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड तुम लोग क्या करते हो, पढ़ाई करके वहाँ से डिग्री आप ले सकते हो। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप वेरियस प्रोजेक्ट, क्या किया है, ये जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या किया है, वेरियस प्रोजेक्ट एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। तो उस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, पब्लिक हिस्ट्री में बहुत सारे स्टडी किया है, पब्लिक हिस्ट्री हमारे लिए कैसे यूज़फुल है उसके बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है, ठीक है। उसका नाम क्या है, सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। समझ में आ रहा है। सो गाइज फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। सो in next lecture we are going to start with second topic. The name of second topic is applied history and research in various field. So I hope you are all understand. So thank you so much.